खास करके किसानों की दो मांगे हैं, जिसमें एक मांग मूंग की जो फसल है उसको 100% खरीदने की है। दूसरी जो मांग है वो ई टोकन, जो सरकार ने ई टोकन की व्यवस्था करी है उसको लेकर के। हमारे साथ एक किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे, उन हम और समझने की कोशिश करेंगे कि ई टोकन की व्यवस्था क्या है और इससे क्यों नाराज है किसान। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ रघुवंशी, जी नर्मदापुरम जिले से हूँ। जी, बताइए सर कि ई टोकन की क्या व्यवस्था है और क्यों किसान नाराज है? इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जी पहले तो समय पे जो किसान को चाहिए वो उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी जब उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जो उपलब्ध उर्वरक होता है वह किसान उसको बुक कर लेता है। जैसे मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैंने नाइट्रोजन बुक कर लिया। अब जी ये नाइट्रोजन का जो मीटर है जी ये फुल दिखा रहा है। जी अब मुझे अगला फास्फोरस के रूप मेरा मीटर खाली है, मैंने लिया नहीं है। जी। जब भी मैं इसको बुक नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा। क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी कि हमें कितना नाइट्रोजन की बोरियां लेना है, यदि हमें डीएपी चाहिए, क्योंकि डीएपी के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। जी तो वो कितना है ये मीटर में मैंने नहीं लिया है, उसके बाद भी मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। ये खामियां है इसकी, जी। इसलिए हम इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। हम इनके ये कौन सी ऐप है? ये अच्छा, ये ई साइट है। टोकन विकास प्रणाली पे अपना आधार नंबर डालते हैं। MP कृषि गवर्नमेंट.in जी, ये मेरा पूरा डाटा इसमें आ जाता है। ये वितरण एवं ई कृषि विकास प्रणाली उर्वरक जी आपूर्ति समाधान उस पे ऐप। करना। और हर एक नॉर्मल किसान जो है उसके पास जमीन है, बहियां हैं, वो नहीं कर पाते ये सारी चीजें। हम जैसे किसान जो समझने वाले हैं, वो बहुत सारे किसान पढ़े लिखे होते हुए भी नहीं चला पा रहे हैं ये व्यवस्थाओं को। किसी के पास जाएगा वो 50 रुपए देगा, 100 रुपए देगा, कभी सर्वर डाउन, ये बहुत सारी परेशानियां। हमारी जमीन है, आपको आपके रिकॉर्ड में सब है, जी और उसके बाद भी आप तो उस जमीन के हिसाब से हमें उर्वरक दे दीजिए। और सारा उर्वरक ये इन्हें जो डीएपी जो 1350 में मिलता था उसकी कीमत नहीं बढ़ाई, और उसके लिए बोलते हैं ये कि हमने इतनी सब्सिडी दे दी, ये नहीं बढ़ाई। बाकी एनपीके, इसमें जी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीजें होती हैं, वो इन्होंने इतना रेट बढ़ा दिया, 2450 रुपये कर दिया भाई साहब। डबल जी डबल कर दिया इसको, 2450 रुपये कर दिया, और वो कहीं उपलब्ध है। तो किसान पे सीधे हमारी लागत बहुत सारी बढ़ गई है, लागत उर्वरक के रूप में, मजदूरी के रूप में। लेकिन हम जो सरकार ने एमएसपी घोषित की है वो ही नहीं दे रहे। हम क्या करें, ये भूखा मरने को मजबूर है किसान। खेती किसानी में कुछ बचे नहीं रहा है, तो फिर क्या बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, खाएंगे क्या, क्या कैसे खर्चा चलेगा आप बताओ। नहीं बोलने वाला, मौन रहने वाला जो व्यक्ति था किसान, जो चुपचाप सब कुछ सहता था, आपकी सारी बातें मानता था घर बैठे, आज मजबूर है वो राजधानी में भाई आके साहब, मैं ये सड़क पे भोजन बनाने को, खाने को, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। 25 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद मेरे परिवार की एक भी वोट नहीं दूंगा मैं, और जितनी हो सके वो भी नहीं दिलवाऊंगा बीजेपी को। अब बीजेपी के कितने त्रस्त होगा। हाँ, मैं 25 साल से बीजेपी को वोट कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं और मेरा पूरा परिवार, और हो सकता मेरे गांव के जितने भी लोग मान जाए, बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। इतने परेशान हो चुके हैं ये बीजेपी। अभी जो ट्रेड डील हुई अमेरिका से, एक सुनो तो, अभी मेरी सुनो आप जी अभी जैसे ये 1 कुंटल 20 किलो मूंग ले रहे हैं, जी पैदा हुई है 4 से 5 कुंटल है, और मूंग ले रहा है वो ठीक है, लेकिन जब बिल मूंग के तुलने के बाद जो बिल बनता है पिताजी के नाम से बिल है। अब मेरे पिताजी बीमार है, वो भोपाल में या दिल्ली में है, उनको लाना पड़ेगा सोसाइटी में, तब बिल बनेगा। अब उनको पैरालाइज है, कैसे लाएंगे आप बताओ। और दूसरा चीज, जैसे जो खाद की टोकन व्यवस्था है। अब हम माखन नगर से हैं, भाई माखन लाल चतुर्वेदी जी जी कवि है, तो वहाँ से ये अब हम बुकिंग कर रहे हैं खाद की। खाद बता रहा पिपरिया में मिलेगा आपको 5 बोरी खाद। अब पिपरिया हम लेने जाएं तो हमारा 2000 तो भाड़ा लग जाएगा। 5 बोरी खाद लेने पिपरिया जाएं 2000 भाड़ा लग जाएगा। और वही 1400 की बोरी भाई 2100 कर दी है। माखन नगर, और वो रेट तो डबल हो ही गए हैं। ये सरकार सिर्फ क्या है, अडानी और अंबानी की है सरकार। अब आप देख लो, जब से बीजेपी आई है अडानी और अंबानी की ग्रोथ 700 से 800 गुना हो चुकी है। और किसान ये कह रहे हैं आय दुगनी करेंगे, दुगनी थोड़ी हुई है, अरे आधी हो गई आय, किसानों की आय आधी हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग यहाँ दाल बाटी हो ये थोड़ी करते, यहाँ रोड पे क्यों आते आप बताओ। बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे भाई हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, कुछ बचेगा तभी पढ़ाएंगे, नहीं कुछ बचा ही नहीं रहा है किसानी में।
तो ये किसान भाई थे जिनसे हमने बात करी, उन्होंने अपनी अपनी जो समस्या थी उनकी वो बताई। और किसानों के साथ जो अभी तक चल रहा है, जैसे बुक कर रहे हैं खाद को लेने के लिए बाबई का किसान, तो उसको दूर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है और उसका भाड़ा इतना लग जा रहा है कि वो क्या करे। हालांकि मैं कैमरे के सामने निखिल था, आप देख रहे थे एनवाईएस इंडिया, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र है। हम लोग ऑन ग्राउंड पर एनवाईएस इंडिया यानी कि इस किसान मार्च को, इस किसान आंदोलन को हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।